गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद 0 to Z चैनल को कंटिन्यू देखने के लिए। 0 to Z इंग्लिश। अब देखिए, आज हम बात करते हैं टेंसेस की। आज थोड़ा टेंस के बारे में आपको बताते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन। ये देखिए चार्ट जो सामने बन रहा है, ये थोड़ा देखने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, बट दिस इज वेरी इजी व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस। जब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा तो चीजें ऐसे समझ में आएंगी आपको। मैंने आपको इस चार्ट को मैं तरीके से समझाऊंगा। मैंने आपको इंग्लिश में यह बता दिया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस से इंटेरोगेटिव वन कैसे बनता है। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, उठा के बीच में से हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख दो। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट, ये सभी ट्रांसलेशन का चार्ट है। अब सभी ट्रांसलेशन में कॉमन रूल मैंने बता दिया है कि किसी भी सेंटेंस का रूल क्या होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब एन ऑब्जेक्ट। किसी किसी में मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वो कॉमन रूल है। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। इंटेरोगेटिव वन में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है। हिंदी में क्या से शुरू होता है वो सेंटेंस, और उसे यस या नो में जवाब दे सकते हैं उस क्वेश्चन का। इंटेरोगेटिव नंबर 2 में इंटेरोगेटिव वर्ड लग जाता है शुरू में, फिर इंटेरोगेटिव रूल नंबर 1 लग जाता है। ये मैं अपने ट्रांसलेशन में आपको बता चुका हूं। अब देखिए, ये सब कॉमन और बेसिक रूल्स आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो ये चार्ट समझने में बड़ा इजी होगा आपको। किसी भी ट्रांसलेशन को समझने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, पहचान। जैसे किसी के घर पहुंचने के लिए एड्रेस का होना जरूरी है, और एड्रेस जाने के बाद रास्ते की पहचान। नंबर 2 जो है, सेकंड नंबर जो है इंपॉर्टेंट चीज, वो है रूल। तो देखिए, पहचान और रूल, ये 2 चीज के पीछे आप रहिए। जीवन में कभी ट्रांसलेशन में मात नहीं खाएंगे। और ये सारे ट्रांसलेशन एक दूसरे से थोड़े थोड़े भिन्न हैं। आइडेंटिफिकेशन में और रूल्स में बहुत थोड़ा थोड़ा माइनर इसमें चेंजेस होंगे। अब देखिए, किसी भी ट्रांसलेशन को 3 कालों में हम बात कर सकते हैं। अब 3 काल यानी कि टेंसेस माने काल से रिलेटेड होता है। किसी भी बात को हम 3 काल में कह सकते हैं कि ये चीज है, ये चीज थी और ये चीज होगी। यानी कि बीते हुए समय में था, पास्ट टेंस, और अभी जो चल रहा है प्रेजेंट टेंस, और जो आगे आएगा फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 काल में ही कोई बात की जा सकती है, राइट। अब इसमें भी देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 काल हैं। तीनों काल में 4-4 प्रकार से ये सेंटेंसेस को डिवाइड किया गया है। देखिए, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस मान लीजिए, सिंपल पास्ट टेंस मान लीजिए, सिंपल फ्यूचर टेंस मान लीजिए, जो अब है या जो पहले था और जो आगे होगा। सिंपल इंडेफिनिट टेंस जो कि जनरली होता है और बार बार होता है, उसे इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, राइट। यानी होता है, बार बार होता है, एक काम जो बार बार होता है, दैट इज इंडेफिनिट। जो था और बार बार था, कुछ समय के इंटरवल पर, कुछ समय की रुकावट के बाद दोबारा वो काम होता था या दोबारा काम होगा, राइट। जैसे वह बाजार जाता है, वो जाता है मतलब रुक रुक के आज चला गया, फिर कल जाएगा, फिर परसों जाएगा, यानी कंटिन्यू जाता है, वो बार बार जाता है। वह बाजार जाता था या गया, वो जाता था, बार बार जाता था सामान लेने। तो इंडेफिनिट टेंस, वो बाजार जाएगा, यानी जाएगा, फिर जाएगा और फिर जाएगा, यानी बार बार जाएगा। दैट इज इंडेफिनिट टेंस, राइट। इंडेफिनिट के बाद आता है कंटिन्यूअस। अब देखो, कंटिन्यूअस मतलब होता है लगातार। लगातार कोई कार्य लगातार हो रहा है, या लगातार हो रहा था, या लगातार होता रहेगा। ओके ओके। सो अब देखिए, वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा था और वह बाजार जा रहा होगा। परफेक्ट टेंस जो काम
हो गया है या हो गया था या हो गया होगा, जो इसमें कार्य के समाप्त होने की स्थिति को बताया जाता है। कार्य शुरू हुआ और समाप्त हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये इसमें समय, टाइमिंग के बाद से शब्द, से वर्ड आफ्टर टाइमिंग। ओके, टाइमिंग के बाद से शब्द जिसमें आता है, वरना इसकी पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसी ही होती है, या पास्ट कंटिन्यूअस जैसी ही होती है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस जैसी होगी। सिंपल इसमें थोड़ा सा चेंज है कि टाइमिंग के बाद से शब्द आ जाता है, राइट। जैसे वह बाजार जा रहा है, इसमें भी लिखा है वह बाजार जा रहा है, लेकिन टाइमिंग के बाद से शब्द आ गया, सिर्फ इतना सा चेंज। 4 दिन से, सुबह से, शाम से, सोमवार से सॉरी, मंगलवार से, 2019 से, टाइमिंग के बाद से शब्द। अब ऐसे ही इसमें ये देखिए, ये है पास्ट टेंस, रहा, वह बाजार जा रहा था, इसमें भी वह बाजार जा रहा था, लेकिन 4 दिन से, सिर्फ इस समय के बाद से शब्द का फर्क है। यानी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम होते हैं, बस उसमें टाइमिंग के बाद से शब्द लग जाता है, इसलिए रूल में भी थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। अब हम रूल समझते हैं। रूल, जब मैं इन सभी सेंटेंसेस को सेपरेटली पढ़ाऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं। तो देखिए, टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हर सेंटेंस के 4 बेटे मान लो, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। अब हम इनका सेंटेंस कैसे बना है और उसमें क्या क्या छोटे छोटे चेंजेस हैं। तो पहले हम सारे इंडेफिनिट टेंस देखते हैं, राइट। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए क्या चेंजेस हैं। सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ताहे, तीहे, तेहे, ताहू, तीहू, तेहो, तीहो, ये सेंटेंस के लास्ट में शब्द आता है तो समझ जाओ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और ये सेंटेंस वह बाजार जाता है, ताहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए क्या बना है, ही गोज टू द मार्केट, MARKET, ही गोज टू द मार्केट। दूसरा सेंटेंस इसमें होगा ता था, ती थी, ते थे या AEA, पास्ट इंडेफिनिट अगर बनाते हैं तो। इसमें था ताहू, तीहू, इसमें होगा ता था, ती थी या AEA। तो देखिए वह बाजार जाता है, इसमें बन जाएगा वह बाजार जाता था, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। या वह बाजार गया, आ गया, AEA, आ। ये 2 आइडेंटिफिकेशन है पास्ट इंडेफिनिट के। तो इसमें क्या था, ही गोज टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट। सिर्फ वर्ब का चेंज हो गया, ओनली मेन वर्ब चेंज हो गई, गोज से वेंट, सेकंड फॉर्म लग गई वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट में। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता था या वह बाजार गया, या और फ्यूचर इंडेफिनिट में वह बाजार जाएगा। यानी वर्ब प्लस गा, गी, गे, वर्ब प्लस गा, गी, गे, थोड़ा सा चेंज। ओके, जाता है, जाता था, जाएगा, जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ही विल गो टू द मार्केट, यानी इसमें गोज टू द मार्केट, वेंट टू द मार्केट, विल गो टू द मार्केट। तो देखिए इसमें वर्ब में ही थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, हूं, हो तो प्रेजेंट को दर्शाता है। कंटिन्यूअस टेंस के लिए होता है रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे। ओके, इसमें चुका, चुकी और चुके। तो देखिए रहा है के साथ जुड़ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा था के साथ जुड़ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस, रहा होगा के साथ जुड़ गया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस,
आइडेंटिफिकेशन वेरी इजी। तो देखिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में वह बाजार जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, वह बाजार जा रहा है, रहा है तो ले लिया प्रेजेंट का, और रहा रही ले लिया कंटिन्यूअस का, रहा है। तो देखिए कैसे बनता है, ही इज गोइंग टू द मार्केट, यहां गोज टू द मार्केट, यहां इज गोइंग टू द मार्केट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लग गया, रहा रही दर्शाने के लिए वर्ब में आईएनजी लगता है। वह बाजार जा रहा है की जगह बाजार जा रहा था, तो पास्ट टेंस हो गया, तो यहां इज एम आर की जगह वाज वर आ गया, बाकी वर्ब प्लस आईएनजी सेम इसकी तरह। ही इज गोइंग टू द मार्केट, ही वाज गोइंग टू द मार्केट। फ्यूचर टेंस में वह बाजार जा रहा होगा, रहा है, रहा था, रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो देखिए ही इज गोइंग टू द मार्केट, ही वाज गोइंग टू द मार्केट, और ही विल बी गोइंग टू द मार्केट। सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब का चेंजेस है, इसमें इज एम आर, इसमें वाज वर, इसमें विल बी शैल बी, राइट, बाकी सब सेम है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो देखिए परफेक्ट टेंस में आता है चुका चुकी चुके। अब ये चुका चुकी चुके जिसके साथ जुड़ जाएगा वही हो जाएगा। चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट, वह बाजार जा चुका है या वह बाजार चला गया है, जाने का काम हो चुका है। तो देखिए ही हैज गॉन, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। परफेक्ट टेंस कोई भी हो, सब में थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। तो देखिए वह बाजार जा चुका है चुका है प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज गॉन टू द मार्केट, वह बाजार जा चुका था, तो हैज की जगह हैड लग गया, हैड मतलब पास्ट टेंस। ही हैड गॉन टू द मार्केट, सिर्फ हैड गॉन। वह बाजार जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, विल हैव शैल हैव, यानी हैज गॉन, हैड गॉन, विल हैव गॉन। ओके, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंजेस। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो देखिए इसमें टाइमिंग के बाद से शब्द लग जाता है, बाकी आइडेंटिफिकेशन कंटिन्यूअस टेंस जैसी होगी, इसकी, इसकी और इसकी। तो देखिए वह बाजार जा रहा है, सिर्फ इसमें टाइमिंग के बाद से शब्द लग गया। वह 4 बजे से बाजार जा रहा है, से मेन चीज है से। तो देखिए ही हैज बीन गोइंग टू द मार्केट फॉर 4 days, हैज बीन गोइंग, ही हैड बीन गोइंग टू द मार्केट, he will have been going to the market for 4 days। तो देखिए इसमें चेंजेस क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब has been going, had been going, will have been going, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के चेंजेस है और टेंस बन जाता है। अब जब हम इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे, हमने एक ही सेंटेंस 12 तरीके से बना दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार्ट बहुत इजी है समझना। अब हम अलग अलग सभी सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, जिसकी आइडेंटिफिकेशन है कि सेंटेंस के लास्ट में आता है ता है, ती है, ते है, ताहू, ती हूं, ती हो, ते है, और इसका रूल। तो आइडेंटिफिकेशन हो गई ये, और रूल हम लिखवाएंगे फिर पढ़ाते हैं, ओके। अब देखिए, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। सबसे पहले बीच बीच में ट्रांसलेशन पढ़ाते हुए मैं आपको मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर हम वापस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जाएंगे जिसमें हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स करा चुके हैं, उसमें वर्ब वाला पोर्शन कराएंगे। वर्ब में मैंने कुछ काफी वर्ब आपको लिखवा भी दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो देखिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इट हैपन्स अगेन एंड अगेन विद एन इंटरवल। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो सेंटेंस होता है जो बार बार होता है और थोड़ी रुकावट के साथ होता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं स्कूल जाता हूं मतलब पागल होके जाता ही नहीं रहता हूं, जाता हूं वहां फिर रुक जाता हूं, फिर घर आता हूं और फिर दूसरे दिन दोबारा जाता हूं,
रात भर घर पे रुक के। तो जो काम कंटिन्यू किसी रूटीन में सेम तरीके से होता रहता है, दैट इज इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट टेंस है हूं हो वाला, जो अब होता है अक्सर। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन इसका क्या होगा, अ सेंटेंस, आइडेंटिफिकेशन और रूल वेरी इंपॉर्टेंट। अ सेंटेंस दैट एंड्स विद ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते ती हो, ती हूं। अब जिस सेंटेंस के एंड में ये शब्द आ जाएं, अ सेंटेंस दैट एंड्स विद ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ओके, ये शब्द आ जाएं, मतलब ताती ते के साथ है हूं हो शब्द आ जाए, बस। अब इसके एग्जाम्पल्स काफी देख लो। वह बाजार जाता है, वह बाजार से सब्जी लाता है, मैं सुबह 6 बजे जगता हूं। जो रोजमर्रा रूटीन में, या फिर मैं हर साल मुंबई जाता हूं, एक इंटरवल के बाद एक काम दोबारा किया जाता है बार बार, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ओके। और मैं रोजाना अपना पाठ याद करता हूं, मैं माता पिता के पैर छूता हूं, मैं सच बोलता हूं, वे गाय चराते हैं, गाय जंगल में घूमती है, शेर मांस खाता है, ताहे ती है ते हैं, ताहे ती है ते हैं, ताहूं ती हूं, ते हो। सिंपल सिंपल रूल्स, रट लो इसे। ताहे ती है ते हैं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये नहीं करता हूं, वो ये करता है, क्या वो जंगल में रहता है, क्या वह झोपड़ी बनाता है, क्या वह गाना गाता है, क्या वह रोज तुम्हारे घर आता है, ताहे ती है ते हैं। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। आइडेंटिफिकेशन अगर आ गया है तो आधा रास्ता पार कर लिया आपने, क्रॉस कर लिया। रूल अब क्या आता है, देखिए रूल वेरी इंपॉर्टेंट। रूल क्या है, नंबर 1 सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ओके, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस और ईएस if subject is singular plus object। अब देखिए कितना सिंपल रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं हम, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, एस और ईएस जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं, इफ माने अगर, सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो वर्ब में एस या ईएस तभी जोड़ेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी एक हो। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे ही, शी, रमेश, इट, माय फादर, योर फ्रेंड, ये सब सिंगुलर है, ओके। अ डॉग, ओके। ये मैंने आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स दे दिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में एस या ईएस। कब आता है वर्ब में एस या ईएस, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो ये वाला पोर्शन काम नहीं करेगा, फिर हम डायरेक्ट इस पोर्शन पे आ जाएंगे। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो इसके बारे में हमें नहीं सोचना है, फिर हम सिंपल क्या रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये पोर्शन हट जाएगा इफ द सब्जेक्ट इज नॉट सिंगुलर। अब देखिए आई,
इस सेंटेंस में आई इज कंसीडर्ड एज प्लूरल, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं, आई और वी, तो इन दोनों को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखिए ये एग्जांपल्स दिए मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट के, तो हम बनाते हैं सेंटेंस। ये मैंने सिंगुलर का एग्जांपल दे दिया, इनके ट्रांसलेशन बनाते हैं। राइट, एक कुत्ता मेरे घर की रखवाली करता है। अब देखिए सबसे पहला काम हम कोई भी ट्रांसलेशन देख के क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। तो पहचान सेंटेंस के लास्ट से होती है मैक्सिमम। तो देखिए ताहे, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, समझ में आ गया मेरे। नहीं कहीं किसी बात को मना नहीं किया जा रहा है, तो ये अफर्मेटिव है। कुछ पूछा भी नहीं जा रहा है, ना ये क्वेश्चन है ना ये नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये रूल मैं अप्लाई कर दूंगा। ओके, अब देखिए सब्जेक्ट एक कुत्ता, अ डॉग। ओके, रूल पे हाथ रखो, कभी गलती नहीं होगी, शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। सब्जेक्ट एक कुत्ता, अ डॉग। ओके, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करता है, वो रखवाली करता है। गार्ड माने रखवाली करना, अ डॉग, GUARD, गार्ड। फिर क्या आएगा, S और ES इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अब डॉग सिंगुलर है तो हम इस रूल को अप्लाई कर देंगे, S या ES लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ डॉग गार्ड, S या ES लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डॉग सिंगुलर है इसलिए S लगेगा, अ डॉग गार्ड्स। अ डॉग गार्ड्स माई हाउस। देखिए कितना सिंपल है। हमने आइडेंटिफिकेशन देखा, ता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पहचान हमें आती है। अब हम रूल के पास गए, पहले सब्जेक्ट अ डॉग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गार्ड, S या ES इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए S लगा दिया, गार्ड्स माई हाउस, मेरे घर की। अ डॉग गार्ड्स माई हाउस, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब कोई कहेगा कि कहीं पर S और कहीं पर ES कहां आएगा, तो देखिए जो वर्ब, अ वर्ब ends with O, S, SH, CH, X, Z, okay, SS, okay, then we add ES टू द वर्ब। अब देखिए कुछ वर्ब हैं, एक वर्ब जो OS, SH, CH, X, Z, SS इन पर एंड होती है। जिस वर्ब के अंत में ये लेटर्स आएंगे वहां पर हम ES जोड़ते हैं, बाकी सब जगह S जोड़ेंगे। लेकिन ये OS, SS ये सब चीज देखेंगे कब हम, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी तो S जुड़ेगा इसमें और तभी ES जुड़ेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये वाला रूल लगेगा ही नहीं, सिंपल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर ही ये S या ES को लगाने के बारे में सोचना है। तो ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, अ डॉग गार्ड्स माई हाउस। ओके, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सॉरी,
ओके, अब देखिए आपका मित्र बाजार से सब्जी लाता है, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है। नहीं, किसी चीज के लिए मना नहीं हो रही है तो नेगेटिव नहीं है, पूछा भी नहीं जा रहा है कुछ, इसमें क्वेश्चन भी नहीं है। दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। आपका मित्र बाजार से सब्जी लाता है, लाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, रूल ये वाला लगा दो। सब्जेक्ट आपका मित्र, योर फ्रेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाना, ब्रिंग, ब्रिंग माने लाना। एस या ईएस इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ब्रिंग में एस या ईएस में से कुछ लगेगा। तो लास्ट में इस वर्ब के ओ सी एच एस 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 एच एक्स जेड कुछ नहीं है, सिंपली एस लगाओ। योर फ्रेंड ब्रिंग्स, आपका मित्र लाता है, क्या लाता है? सब्जी। ब्रिंग्स वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। कहां से? बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। फ्रॉम माने से, द मार्केट, MKT, मार्केट का शॉर्ट फॉर्म। ओके, योर फ्रेंड ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, राइट। तो ये रूल आपको समझ में आया। अब हम इसी के कुछ और लिख के दिखा देते हैं। देखिए, इट हेल्प्स मी, ये मुझे या मेरी मदद करता है। मान लो कोई स्केल है छोटा सा, ये मार्कर है, दिस मार्कर हेल्प्स मी, तो इट हेल्प्स मी, इट सिंगुलर है, हेल्प में एस लग गया, मी मुझे, ये मुझे मदद करता है या ये मेरी मदद करता है। ओके, अब देखिए, रमेश runs, the lion eats flesh, flesh माने मांस। the lion, lion सिंगुलर है, eats flesh, वर्ब में SEIS लगेगा क्योंकि लाइन सिंगुलर है, lion eats flesh, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है। ओके, अब अगर हम प्लूरल की बात करें तो फिर वर्ब में ना एस लगेगा ना ईएस लगेगा, सिंपल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फिर ये वाला पोर्शन भूल जाओ, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो या आई है तो फिर ये एस या ईएस वर्ब में नहीं लगेगा। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं उनके। देखिए, अभी मैं अफर्मेटिव ही सिखा रहा हूं, इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी सिखाऊंगा। माई PARENTS, पेरेंट्स, पेरेंट्स माने मम्मी पापा, प्लूरल हो गए। माई पेरेंट्स लव मी अलॉट, अलॉट माने बहुत ज्यादा, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं। ओके, वी सिंग अ सॉन्ग एवरी डे, वी माने प्लूरल तो सिंग में कोई SEIS नहीं, वी सिंग अ सॉन्ग एवरी डे। ओके, द चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है ना, द चिल्ड्रन, एस मत लगा देना प्लूरल बनाने के लिए। द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द पार्क। ओके, बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, SEIS नहीं लगेगा क्योंकि दिस इज प्लूरल, दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट। जब प्लूरल हो तो वर्ब में हमें कुछ नहीं लगाना है,
सिंपली सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द पार्क, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट पार्क में, बच्चे पार्क में क्रिकेट खेलते हैं। ओके, अब देखिए सूर्य पूर्व से निकलता है, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, रूल ये वाला लगेगा। द सन, सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइज माने उगना या निकलना, राइज। अब सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा, इसमें एस या एस लगेगा लास्ट में। द सन राइजेज, एस लगाओ, इन द ईस्ट, द सन राइजेज EAST, इन द ईस्ट। देखिए सन सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसमें वर्ब प्लस एस और ES लग गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, इस तरह से। अब देखिए पृथ्वी, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पृथ्वी दी अर्थ, EARTH, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म घूमना, दी अर्थ रिवॉल्व्स, रिवॉल्व, रिवॉल्व घूमना, सिंगुलर है तो वर्ब में एस लग जाएगा, दी अर्थ रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स राउंड, राउंड माने गोल गोल, रिवॉल्व्स राउंड इट्स, इट्स माने अपनी, इट माने इसकी, इट के लिए अपने के लिए मैंने बताया था, इट के लिए इट्स आता है अपने के लिए, तो अपनी धुरी यानी अर्थ रिवॉल्व्स राउंड इट्स एक्सिस, एक्सिस माने धुरी, राउंड इट्स एक्सिस। या पृथ्वी को हम हर भी बोलते हैं, शी के अपने के लिए हर लगाते हैं, तो यहां हम हर भी लगा सकते हैं। जेंडर पढ़ाया था, ये फेमिनाइन जेंडर में आती है अर्थ, मैस्कुलिन जेंडर में नहीं आती, समुंदर मैस्कुलिन जेंडर में आता है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड हर एक्सिस, एक्सिस माने धुरी के चारों ओर घूमती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और ES। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पढ़ाएंगे। इसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है, बस सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज, प्लूरल हो तो डू, बस उसी को आगे पीछे घुमाना है। ओके, कॉमन रूल बेसिक में चीजें बता चुका हूं। अगले वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है पूरा देखें, शेयर करें। थैंक यू सो मच आपके बहुत बहुत प्यार के लिए। हैव अ गुड डे।